नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिख दें। आज मैं श्री रामचरितमानस से बोलने वाला हूँ। आज आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ कि जो लोग पाप करते हैं अपने घमंड में, अपनी ईर्ष्या में, और उन्हें श्राप भी मिल जाता है लेकिन पता नहीं चलता। श्री रामचरितमानस से उत्तरकांड से बोल रहा हूं मैं। जो मूर्ख गुरुजी से ईर्ष्या करते हैं, अब बात सुनना, वे करोड़ों युग तक रोरक नरक में पड़े रहते हैं। फिर वे वहां से निकलकर तिर्यक, पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं। 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। तो गरुड़ के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। तो उस मन चेला की बात हो रही है, भोलेनाथ की पूजा कर रहा था। तो भोलेनाथ की पूजा कर रहा था, तभी वहां पर गुरु जी का आगमन हुआ। तो गुरु जी आए, लेकिन वो शिष्य बैठा ही रहा, उठा नहीं गुरु जी को देखकर। तो भोले बाबा को यहाँ पर थोड़ा गुस्सा आ गया और वो आकाशवाणी हुई और कहा, कह रहे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा। अरे अधम से अधम और इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ को खोखले में जाकर छुप रहा। शिवजी का भयानक साप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वह ब्राह्मण शिवजी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगा। यानी कि रुद्राष्टक प्रभु के सामने हाथ जोड़कर और इस तरीके से विनती की। तो वो विनती में आपको कहता हूं कि अगर हमसे ऐसी भूल होती हैं, जैसे कि हमने किसी को गुरु बनाया या हमारे माता पिता हैं, तो हम किसी माता पिता की दूसरे माता पिता से अपनी तुलना करते हैं, तो ये भी अपराध करते हैं। जिन्होंने हमें जन्म दिया उनका अपमान नहीं करना चाहिए। एक गुरुजी हैं कि अपने गुरु की किसी गुरुजी से तुलना नहीं करनी चाहिए, ये भी एक अपमान है। तो उसका निवारण करने के लिए, यानी कि वो हमारे अंदर एक विष बन गया, तो इस विष बन गया तो हमें उसका नरक भोगना पड़ेगा। तो उसके लिए भोले बाबा से, भोलेनाथ से किस तरीके से हमें प्रार्थना करनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। सुनिए बड़े प्रेम भाव से। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, विवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्प निरेहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेहं, निराकार मोकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुषारादृशंकाश घोरं गमीरं, मनोभूत कोटि प्रवासी शरीरम, स्फुरन्मकल्लोलिन चारु गंगा, लसवाद लावलंद कंठे भुजंगा, चलत कंडलाम्बुसं नेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगादिश चरमामरं मुण्डमालं, प्रिय शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रचंडं प्रकष्टं
प्रबलम परेशम हकंडम हजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलन शूले है पाणे भजम भवानी पति भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो महापहारी प्रसिद्ध प्रसी प्रभु मन्मथारी नयावाद उमानाथ पादारविंदम भजन्ते लोके परवा नारायण न तावत्सुकं शांति संतापनाशं प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जमने पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतुम्यं जरा जन्म दुःख तातप्यमानं प्रभो पाहे आपन मामिष संभो रुद्राष्टकमदं प्रवक्त प्रवेपणे हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषा संभो प्रसिद्धि। भगवान रुद्र की स्तुति का ये अष्टम उन शंकर जी की स्तुति तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। मैं अति प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों को भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, ये अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूलता फिरता है, भूल जाता है। सो हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपा हुई, कृपा कीजिए जिससे है नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप मुक्ति हो जाए। प्रेम शोभले श्री राम भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से कृपा निधान अब वही कीजिए जिससे इसका परिणाम हो, कल्याण हो। दूसरे हित में सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर आकाशवाणी हुई एवं मस्तु ऐसा ही हो तथास्तु। प्रेम शो श्री राम भगवान की जय हो।